दोस्तों नमस्कार। ना मुझे मतलब है किसी राजनीतिक दल से, सही बात तो बताऊं, मैं केवल उन्हीं को सपोर्ट करता हूं जो सपोर्ट करते हैं भारत के लोकतंत्र को और संविधान को, उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो वाकई में हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, अब तक 70 साल में लागू हो जानी चाहिए थी। छुआछूत मिट जानी चाहिए थी, सब कुछ मिट जाना चाहिए था, लेकिन 70 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट रही, यादव पार्टी डोमिनेंट रही, ठाकुर पार्टी डोमिनेंट रही, बहुत सारी पार्टियां डोमिनेंट रही। लेकिन जो मैं आज आपके बीच मुद्दा लेके आया हूं वो मुद्दा है इंटरनेशनल मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत की इज्जत दांव पर लगी हुई है। चीन जैसा आलू बुखारी जिसका हमने 303 से सामना किया था 1962 में और जो डर के भाग गया था, वो जमा पड़ा है सीमा पर। लेकिन साहब, एक ताइवान जैसा मुल्क जवाब देता है और चाइना का एक सुखोई विमान अंदर घुसाता है तो उसको मार देता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद विश्व युद्ध होने वाला है, वाकई में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शायद मोर के साथ व्यस्त हैं या बंदर के साथ व्यस्त हैं, कह नहीं सकते। जबकि सीमाओं का अतिक्रमण चीन ने किया है, मोदी जी चुप क्यों हैं? ताइवान एकदम से आक्रामक हो गया और उसके साथ अमेरिका खड़ा हो गया। लेकिन मोदी जी का दोस्त ट्रंप खड़ा नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर अकाउंट और ये वो सब उन्होंने अनफॉलो कर दिया। चल क्या रहा है इंटरनेशनल राजनीति में, जो छुपाया जा रहा है, जो सुशांत और रिया चक्रवर्ती जैसी टुच्ची खबरों पर हमको उलझाया जा रहा है। ये टुच्ची खबरें बोलेंगे हम, इतनी बड़ी इंटरनेशनल या राष्ट्रीय हस्ती तो थे नहीं। सुशांत राजपूत या रिया चक्रवर्ती की नशे का कनेक्शन और पुलिस नहीं तलाश कर पाई तो फिर मोदी जी की सीबीआई की मतलब वो है क्या कहते हैं, नाकामयाबी। बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन इन पर भी बात करेंगे क्योंकि जब ताइवान का एक ट्वीट आता है तो उस पर जो बोला जाता है वो वाकई में गंभीरतापूर्ण होता है। एक अमेरिका के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा। वो क्या होता है वो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाना चाहूंगा और ताइवान का भी इंग्लिश में डाला हुआ ट्वीट डाल के यहां सुनाना चाहूंगा। उसके बाद अपनी बात आगे लेके जाऊंगा। दोस्तों, अमेरिका के मिशेल जे काजेक ट्वीट करते हैं, द यूएस एंड ताइवान आर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज बाउंड बाय आवर शेयर्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटरनेशनल वैल्यूज। मोर देन एवर, इससे भी ज्यादा, ताइवान इज इंपॉर्टेंट टू अमेरिका एंड इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड। ये वर्ड बोलते हैं और उसके बाद उनको टैग करते हुए ताइवान की सरकार बोलती है, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बोलते हैं कि मोर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ताइवान फ्रॉम WHA Assistant Secretary of America. Thank you. We were proud to partner with the US and other freedom and democracy loving countries in promoting peace, stability, prosperity and rules based order across the Indo-Pacific and around the world. यहाँ मोदी जी का नाम कहीं नहीं आता, जबकि मोदी जी तो राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ना मोदी जी कुछ बोलते हैं इस मसले पर, मोदी जी चुप रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्या अपने औद्योगिक फ्रेंडों के लिए, जिनके साथ चीनी कंपनियों का उन्होंने गठबंधन कराया है? क्या इसलिए? मोदी जी को अपने घर में घुसाए दुश्मन का विरोध करना चाहिए था और एक ट्वीट डालना चाहिए था। एक भी ट्वीट आया हो प्रधानमंत्री मोदी जी का तो बताइए क्या बोले इनको? डरपोक प्रधानमंत्री बोले या साहसी प्रधानमंत्री बोले या 56 इंची प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान को तो अपनी 56 इंच की सीना दिखा सकता है, लेकिन जिनपिंग के साथ पता नहीं कौन सी सेटिंग है, एक बार भी नहीं बोला।
अमेरिका के बयान के मायने समझिए। अमेरिका हमला करने वाला है चीन पर, तब मोदी जी किस तरह से अपना पक्ष क्लियर कर पाएंगे। ये इंटरनेशनल न्यूज़ इसलिए डाली क्योंकि कोई मीडिया आपको डालेगा नहीं, अंदाजे कोई आपको बताएगा नहीं। अगर सही में ये मीडिया होता, प्रधानमंत्री मोदी जी का खरीदा हुआ ना होता, तो ये मीडिया यही खबरें चला रहा होता। क्यों चुप है मोदी जी? क्या मजबूरी है मोदी जी के सामने? लेकिन नहीं, यहां किसी को कुछ नहीं चलाना है। यहां प्रधानमंत्री मोदी जी की वीक पोजीशन सामने आ जाती है। अमेरिका अपनी पोजीशन क्लियर कर देता है। ताइवान जैसा छोटा मुल्क एक थप्पड़ मार देता है चीन के ऊपर, उसकी टेरिटरी में एक विमान घुसाता है तो उसको मार गिराता है। ठीक है, फिर अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है। क्या अमेरिका के किसी भी मंत्रालय का बयान आया जो घुसपैठ हुई, या डालने थे या डालने नहीं दिया गया? सवाल ये उठते हैं। एक ताइवान जैसे छोटे मुल्क की टेरिटरी में जब उल्लंघन करता है चीन, उसका एक विमान मार दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, उस पर अमेरिका का इतना रिएक्शन आ जाता है, विश्व युद्ध तक की धमकी चल जाती है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका का कोई रिएक्शन, जब प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की ज़मीन पर ये चाइनीज़ लोग उतर करके आते हैं, तब क्यों नहीं आता? कहते हैं ना, गांडू के हिमायती पिटते हैं। गंदी बात है लेकिन बहुत सही बात है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस प्रधानमंत्री के अंदर 56 इंची छाती है, उसके बोलने का साहस हो, दिखाने का साहस ना हो, तो शर्म करनी पड़ेगी ऐसे प्रधानमंत्री पर, जो लाल आंखें दिखाने की बात करता हो। वेरी शेमफुल। प्रधानमंत्री जी, आपने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार किया है। काश आपने पूरा हिंदुस्तान ताइवान जैसा बनाया होता, आपने पूरे हिंदुस्तान को अपने बेचने की दुकान ना बनाया होता, तो शायद आज आप चुप न रहते, शायद आप सच्चे देशभक्त होते। आप केवल सियासत खेलते रहे, और सियासत खेलने के चक्कर में आपने देश की वाट लगा दी। चीन के सामने भी झुक गया 56 इंची सेना, 56 इंची सीना। चलिए, आपको मुबारक, आपकी पार्टी को मुबारक, आपके हिंदुत्ववादी उस बेड़े को मुबारक जो चलाता रहता है। लेकिन ये हिंदुत्ववादी लोग क्या चाइना से लड़ने सीमा पर जाएंगे, जिसने कब्जा किया हुआ है? क्या आरएसएस के लोग वहां जाएंगे? एक भी बयान आपका आज तक चाइना के अतिक्रमण पर क्यों नहीं आया? ये बात समझें या इसका एनालिसिस करें। एक ताइवान जैसा मुल्क चाइना को उसकी औकात याद दिला देता है और अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है। फिर आप क्यों नहीं खड़े हो पाते? बताइए ना जरा। चलिए दोस्तों, अंदाज़ों और इन सारी भावनाओं के बीच सोच लेंगे क्या होने वाला है। ताइवान और ये छोटे छोटे मुल्क हैं, अपना हक तो नहीं छोड़ेंगे और चीन को अपने अंदर घुसने नहीं देंगे। भले ही 56 इंची सेना बहुत खुला हुआ हो, जिसमें चीन के लिए बहुत सारा वेलकम छुपा हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक का वेलकम है और कहाँ तक का वेलकम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा ये वीडियो? ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।